मैंने राज्यसभा में सहयोगी सांसद, हैदराबाद के लोकप्रिय सांसद, यहाँ के बहुत प्रभावशाली बुलंद आवाज वाली, जिसकी आवाज कभी बंद नहीं होती है, हनुमंत राव जी, मंच पर बैठे हुए सभी मेरे कांग्रेस साथियों, 60 साल से तेलंगाना का आंदोलन चल रहा है। कई उतर चढ़ाव आए हैं इस आंदोलन में और दुर्भाग्य से हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में कई युवकों का आत्महत्या भी हुआ, कई विद्यार्थी, कई छात्र शहीद हो गए तेलंगाना के बनाने के मकसद में। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने, उन शहीदों को याद करने और उन शहीदों के बलिदान को नमस्कार करें। मैं सभी नौजवान जो शहीद हुए हैं 40 साल पहले से लेकर अब तक, जितने भी नौजवान शहीद हुए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके माता पिता, भाई बहन और उनके परिवार के बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से हम कोई कदम नहीं छोड़ेंगे। ये बलिदान जो हुआ है, ये जो त्याग हुआ है, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके परिवार में जो अंधकार आई है, इस त्याग और बलिदान से कुछ ना कुछ हम प्रयास करेंगे उस घर में, उस परिवार में एक नई रोशनी लाने की। साथियों, 21 सितंबर 2000 को, सितंबर 21 2000 को महबूब नगर में कांग्रेस के कुछ 40 विधायक एकत्रित हुए और महबूब नगर से एक ऐलान किया कि हमें अलग तेलंगाना चाहिए। इसके पहले आप जानते हैं कि 1960 के दशक में एक अलग तेलंगाना का आंदोलन चला था। उसके बाद 1970 के दशक में एक जय आंध्रा आंदोलन चला था, जब सीमांध्रा के जिला तेलंगाना के जिले से अलग होना चाहते थे और यहाँ एक स्थिति पैदा हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तेलंगाना के निवासी पीवी नरसिम्हा राव जी को त्याग पत्र देना पड़ा। ये इतिहास है। 21 सितंबर 2000 को 40 कांग्रेस के विधायक महबूब नगर में एक महबूब नगर डिक्लेरेशन इन्होंने ऐलान किया और इन्होंने कहा और मांग की कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी एक अलग तेलंगाना बनाए। ये तारीख महत्व रखता है क्योंकि ये तारीख 2000 में है और टीआरएस बना 21 अप्रैल 2001। भूलिएगा मत, महबूब नगर का घोषणा कांग्रेस पार्टी की ओर से 21 सितंबर 2000, टीआरएस का गठन
21 अप्रैल 2001 टीआरएस के बनने के पहले 7 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की आवाज उठाई थी। और जब नवंबर 2000 में एनडीए की सरकार ने 3 नए राज्यों का गठन किया, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी, जो तब के गृहमंत्री थे, उनको एक खत लिखा कि अपने ये 3 नए राज्य तो बना दिए हैं, पर तेलंगाना का क्या होगा। ये सन 2000 में, और 21 अप्रैल 2001 को टीआरएस का गठन होता। ये 21 अप्रैल मेरे मन में क्यों है? मेरे मन में इसलिए, मेरे साथी सांसद पोन्नम प्रभाकर अभी उठकर चले गए हैं, पर 21 अप्रैल उनके बेटे का जन्मदिन भी है। इसीलिए मैं हर समय पोन्नम प्रभाकर को याद करता हूँ, उनके बेटे को याद करता हूँ, टीआरएस की याद आती है। पर 7 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना का ऐलान किया था। 14 साल लगे हैं तेलंगाना बनने में। 14 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 14 साल। ऐसे तो हमारे इतिहास में 14 साल एक पवित्र अंक होता है। भगवान राम का वनवास 14 साल का, पांडव 14 साल के लिए बाहर गए। तेलंगाना को बनने में भी 14 साल लगा है। देर हुई है पर अंधेर नहीं। अंत में बातचीत के बाद तेलंगाना बना। और तेलंगाना कैसे बना, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। यहाँ एक पार्टी है जो राजशेखर रेड्डी जी के नाम पर बनाई गई है। उनके सुपुत्र ने एक पार्टी बनाई है और उस पार्टी का नाम रखा है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। 12 फरवरी 2009 को राजशेखर रेड्डी गारू, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, विधानसभा में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का वादा तेलंगाना के बारे में स्पष्ट किया। 12 फरवरी 2009 जगन एक बड़े बाप का बेटा है, बाप के नाम पर एक पार्टी खड़ा कर दिया है, पर बाप को भूल गया। पिताजी ने क्या कहा वो भूल गए हैं और आज कह रहे हैं कि हम तेलंगाना के खिलाफ। एक और यहाँ एक पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी जानती नहीं है कि क्या कहना चाहिए। केंद्र सरकार को लिखित में 2 बार ही उन्होंने कहा है कि हम तेलंगाना के पक्ष में हैं, पर उनके महानेता, जो एक जमाने में कांग्रेस पार्टी के मंत्री भी हुआ करते थे 30 साल पहले, वो बार बार कहते हैं कि तेलंगाना क्यों बना। हम कांग्रेस पार्टी की ये गलती को हम कभी माफ नहीं कर सकते। पर तेलुगु देशम भी कभी कहती है तेलंगाना के पक्ष में है और कभी कहती है तेलंगाना के पक्ष में नहीं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 18 फरवरी 2014 को लोकसभा में जब तेलंगाना का बिल पेश हुआ, आपने टीवी देखा होगा, टीवी में तो नहीं आ रहा था प्रसारण, पर आपने पढ़ा होगा कि 18 फरवरी 2014 को जब तेलंगाना का बिल पेश हुआ,
तब बीजेपी के नेता सुषमा स्वराज जी खड़ी हो गई और कहा कि हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। अगर सोनिया जी तेलंगाना की पेरियम्मा है तो मैं सुषमा स्वराज तेलंगाना की चिन्नम्मा। इन्होंने यही कहा। पर 2 दिन बाद, सिर्फ 2 दिन बाद 20 फरवरी 2014 को जब वही तेलंगाना बिल राज्यसभा में आया, खान साहब बैठे थे, हनुमंतराव जी बैठे थे, वो जानते हैं क्या हुआ उस बिल का। वेंकैया नायडू खड़े होकर कह दिया कि ये बिल गैर कानूनी है, ये बिल संविधान के खिलाफ है। अचानक 2 दिन में लोकसभा में बिल कानूनी है, लोकसभा में बिल संवैधानिक है, और 2 दिन बाद राज्यसभा में वही कानून गैर कानूनी है और संविधान के खिलाफ। बीजेपी नहीं चाहती थी कि ये बिल राज्यसभा में पास हो, और आपने पूरा ड्रामा देखा होगा। हर वक्त, हर समय, हर चरण में बाधाएं आती रही, पर कांग्रेस पार्टी ने कहा हम उठकर नहीं जाएंगे जब तक ये बिल राज्यसभा में पास नहीं होगा। 8 बजे को राज्यसभा के अध्यक्ष ने एक भोजन का दावत सभी सदस्यों को दिया था, और हामिद अंसारी साहब ने मुझसे कहा कि भाई ये तो बहस चलता रहेगा, भोजन का क्या होगा। तो मैंने अंसारी साहब से कहा, साहब मुझे आज्ञा है, भोजन भूल जाइए, ये बिल पास करके ही हम भोजन के लिए जाएंगे। और हुआ यही, बिल पास हुआ 9:30 बजे और हम भोजन के लिए गए 10 बजे। कांग्रेस पार्टी के बिना ये बिल पार्लियामेंट में आता नहीं, कांग्रेस पार्टी के बिना पार्लियामेंट में ये बिल पास नहीं होगा। जय तेलंगाना। ऐसे तो कई लोग कहते हैं कि हमने तेलंगाना की लड़ाई लड़ी है, कई नेता, पर हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद रोज तेलंगाना का नारा लगाते थे 3.5-4 साल तक, और मैं खुद तक आ गया था। रोज मैं हनुमंतराव जी को, खान साहब को, पूनम प्रभाकर को, हमारे अंजन यादव जी को, राजैया सिरसिला को, कई सांसदों को मैं रोज मिलता था, और रोज मेरे सिर पर मैं हाथ रखकर कहता था, भाई आज क्या पार्लियामेंट चलने दोगे? और वो कहते थे ना सर, तेलंगाना तेलंगाना। तो मैं इनको कहता था, आपने क्या कर दिया? रोज का गाना, एक ही गाना, सिर्फ तेलंगाना, 4 साल तक। और ये सांसद पतले पतले सांसद नहीं है, दुबले सांसद नहीं है, काफी मोटे तगड़े हैं, इनसे काफी कुछ खतरा भी होता है, इनको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, इनकी आवाज बुलंद है। जब हनुमंतराव जी बोलते हैं राज्यसभा में, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, भाई साहब कृपया माइक ऑफ कर दीजिए, माइक तो आपके पेट के अंदर है, आपको माइक की जरूरत नहीं है। पर ये माइक के साथ बोलते हैं और सब कानों में जो गूंजता है, गूंजते रहता है घंटों तक। और इन्होंने 4 साल तक तेलंगाना का नारा घुमाया, तेलंगाना गूंज उठा, और अंत में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को सुना। पर मैं आपको बता दूं, ये जो रथ है, तेलुगु रथ, इस तेलुगु रथ के 2 पहिए हैं, एक पहिया तेलंगाना है और दूसरा पहिया सीमांध्र। कांग्रेस पार्टी ने न केवल तेलंगाना बनाया है, पर कांग्रेस पार्टी ने सीमांध्र को पूरा तरीके से सुरक्षित रखा, क्योंकि तेलंगाना और सीमांध्र एक भाषा 2 राज्य, एक खाना पीना 2 राज्य, एक इतिहास, एक संस्कृति,
पर 2 राज्य हैं। तेलंगाना की परिवार सीमांध्रा के परिवार से शादी करते हैं और सीमांध्रा के परिवार तेलंगाना के परिवार में शादी करते हैं। जना रेड्डी गारू, आपके परिवार में सीमांध्रा से शादी हुई है कि नहीं हुई है ना? उत्तम कुमार रेड्डी गारू, आपके घर में शादी हुई है? ऐसे बहुत शादियां होती रहती हैं। सीमांध्रा और तेलंगाना कोई भारत पाकिस्तान नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान के 2 राज्य, एक ही भाषा, एक ही बोली, एक ही संस्कृति, एक ही खाना पीना, पर 2 राज्य बन गए हैं इतिहास के कारण, भावनात्मक कारण, ऐतिहासिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण, कई कारण। इतिहास में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज 2 राज्य बन गए हैं। 2 जून 2014 से 2 राज्य बनेंगे, तेलंगाना जिसमें 10 जिले होंगे और सीमांध्रा जिसमें 13 जिले। तो साथियों, बहुत कुछ करना बाकी है। जिस उम्मीद के साथ तेलंगाना बना है वो उम्मीद है सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय का मतलब है राजनीतिक चाबी कमजोर वर्गों के हाथों में है। दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी, महिलाएं, इनको सत्ता में लाना है और सत्ता की चाबी इनके हाथों में सौंपना। ये है सामाजिक न्याय, और कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से देखा है। कांग्रेस पार्टी ने सीमांध्रा को भी सामाजिक न्याय के नजरिए से देखा है। हम कभी सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं भूल सकते और सामाजिक न्याय की लड़ाई से हम पीछे नहीं हट सकते। जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना है, जो पार्लियामेंट में पारित हुआ है, मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि ये पूरे तरीके से कानूनी है, ये संविधान के अनुसार है। कोई भी इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। ये संविधान के आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 के आधार पर बनाए गए हैं। ये कानून में प्रावधान है कि हैदराबाद पर पूरा कब्जा तेलंगाना का होगा। इसमें कोई 2 राय नहीं होनी चाहिए, कोई आशंका नहीं होनी चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। हैदराबाद की आमदनी तेलंगाना सरकार की आमदनी होगी। तेलंगाना में जो रेवेन्यू आएगा अलग अलग करों से, टैक्स से, वो तेलंगाना के सरकार के खाते में जाएगा। इसमें कोई बंटवारा नहीं होगा। तेलंगाना कॉमन कैपिटल जरूर है 10 साल के लिए, पर तेलंगाना में जो आमदनी होगी, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, अलग अलग जो ड्यूटी लगाए जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं, उससे हैदराबाद में हर साल 25 या 30 हजार करोड़ रुपया जो जमा होता है, हर एक रुपया तेलंगाना सरकार के खजाने में जाएगा। पूरा अधिकार हैदराबाद का तेलंगाना सरकार पर है। सिंगरेनी कंपनी, बड़ी कंपनी सिंगरेनी में 51% आज आंध्र प्रदेश सरकार मालिक है और बाकी 49% केंद्र सरकार मालिक है। 2 तारीख जून के बाद सिंगरेनी कोलियरीज में 51% मालिक तेलंगाना सरकार होगी। उसमें कोई बंटवारा नहीं होगा। पूरी तरीके से सिंगरेनी का कंपनी, कोयला कंपनी तेलंगाना सरकार के काबू में आएगा। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो लोकल लेवल के कर्मचारी हैं, वो वही के वही रहेंगे। जो जिले के स्तर के कर्मचारी हैं, वो वही के वही रहेंगे। पर जो राज्य के स्तर पर कर्मचारी हैं, 84,000 स्टेट लेवल एम्प्लॉइज हैं, उनकी मर्जी पूछी जाएगी और उनके बाद उनका विभाजन होगा। तो ये सब प्रावधान कानून में किया गया है। हम नहीं चाहते कि पानी के मामले में तेलंगाना और सीमांध्रा के बीच में कोई झगड़ा या भेदभाव हो या कोई वाद विवाद। इसीलिए हमने कानून में कृष्णा
रिवर बोर्ड का एक गठन के लिए प्रावधान किया है और वो भी 2 जून 2014 से लागू। 4000 मेगावाट का एक नया बिजली घर तेलंगाना में केंद्र सरकार स्थापित करेगा। ये